लोगों के लिए लेके आई हूँ रस। रस के बिना हमारे काव्य अधूरे हैं। रस हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। रस आज मैं आप लोगों को समझाती हूँ। सबसे पहले परिभाषा, फिर उसके अंग, फिर इसके बाद उनके प्रकार और प्रत्येक रस की परिभाषा और उनका उदाहरण। ठीक, तो अपन ये जो रस है कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है और साथ में वर्ग 3 वाले भी इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले रस की अपन परिभाषा पढ़ते हैं। कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि रचनाओं को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक, किसी भी नाटक, कहानी, उपन्यास, रचना, किसी भी रचना या किसी भी काव्य को पढ़ने, देखने या सुनने से जिसमें हमें आनंद प्राप्त हो उसे हम रस कहते हैं। ये अपनी भाषा में हुआ। रस जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। रस के जो अंग होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, 4 अंग होते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो स्थायी भाव की परिभाषा, जो हमारे मन में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं वो क्या कहलाएंगे? स्थायी भाव। इनकी संख्या 10 होती है। स्थायी भाव को परिभाषित किया है मैंने, मानव हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहने वाले भाव स्थायी भाव कहलाते हैं। इनकी संख्या 10 है। अब इसके पश्चात दूसरा अंग है विभाव। विभाव किसे कहते हैं? स्थायी भाव को जगाने वाले या उद्दीप्त करने वाले भाव, उद्दीप्त करने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। क्या? स्थायी भाव को जगाने वाले या उद्दीप्त करने वाले कारण क्या कहलाते हैं? विभाव। अब विभाव जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। अब आलम्बन जो होता है जिसके प्रति स्थायी भाव जागृत हो उसे आलम्बन कहते हैं। जिसके प्रति स्थायी भाव जागृत हो, जैसे हमारे मन में आपके प्रति स्थायी भाव जागृत हो रहे हैं या क्रोध आ रहा है, मतलब और भी दूसरे रस प्राप्त हो रहे हैं, तो वही क्या होगा? ये आलम्बन। ठीक, अब आलम्बन भी जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आश्रय और विषय। अब आश्रय किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत हो, जैसे मेरे मन में भाव जागृत हो रहे हैं तो मैं क्या हूं? आश्रय। और विषय जिसके प्रति भाव जागृत हो, जैसे तुम्हें देखकर मेरे मन में भाव जागृत हो रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? विषय। ठीक, तो आलम्बन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, आश्रय और विषय। स्थायी भाव, विभाव और आलम्बन आपने पढ़ लिए हैं। अब इस आलम्बन के बाद अपन पढ़ेंगे उद्दीपन। उद्दीपन मतलब हमारे भावों को बढ़ाने वाले या उद्दीप्त करने वाले भाव उद्दीपन कहलाते हैं। ठीक, अब इसके बाद तीसरा नंबर है अनुभाव। अनुभाव किसे कहते हैं? आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। मतलब आश्रय, जो व्यक्ति आश्रय मतलब जिस व्यक्ति के मन में भाव, हमारे जैसे हमारे मन में भाव जागृत हो रहे हैं और हमारे मन में बाह्य शारीरिक चेष्टाएं, जो हमारे क्रियाकलाप हम कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? हमारे अनुभाव। ठीक, इसके पश्चात संचारी भाव। संचारी भाव कहलाते हैं आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ठीक, जो मतलब आश्रय के मन में क्या होते हैं? अस्थिर रूप से हमारे मन में जो मनोविकार उत्पन्न होते हैं, स्थिर नहीं रहते, वो अस्थिर रहते हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए आ जाते हैं और फिर चले जाते हैं। तो अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं? संचारी भाव। इसका दूसरा नाम व्याभिचारी भी है और ये इनकी संख्या जो होती है वो 33 होती है। ठीक, इस प्रकार से इसको नोट कर लें। इसके पश्चात हम रस के प्रकार पढ़ाते हैं आपको। तो बच्चों, आप लोगों ने अभी रस के अंग लिखे। अब हम रस के आगे पढ़ते हैं कि रस कितने प्रकार के होते हैं। तो रस हमेशा ही आप लोग लिखेंगे 9 प्रकार के नहीं, 10 प्रकार के होते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं? 10। अब रसों को याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। ये ट्रिक है श्राहाक वीरो भवि अशावा। ये आप लोग याद कर लें, इससे 10 रसों के नाम याद हो जाएंगे। श्रा से श्रृंगार रस, हा से हास्य रस, का से करुण रस, वी से वीर रस, रो से रौद्र रस, भा से भयानक रस, वी से विभत्स रस, आ से अद्भुत रस, शा से शांत रस और वा से वात्सल रस। ठीक, ये रस को याद करने का एक बहुत अच्छा ट्रिक है। इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लें। श्राहाक वीरो भवि अशावा। ठीक, अब इस रस के स्थायी भाव, जब रस 10 प्रकार के हैं तो स्थायी भाव भी 10 प्रकार के होंगे। तो अब श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? रति। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? हास मतलब हंसना। करुण रस मतलब शोक प्रकट करना। वीर रस का उत्साह, रौद्र रस का क्रोध, भयानक रस का भय
विभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत रस का आश्चर्य और शांत रस का निर्वेद और वात्सल्य रस का वत्सल। एग्जाम में ये ज्यादातर पूछा जाता है कि शांत रस का स्थायी भाव कौन सा है, तो इसको आप अच्छी तरीके से याद करेंगे। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। ठीक, ये अच्छी तरीके से याद करेंगे क्योंकि इनमें से आप लोगों को बहुत जल्दी समझ जाओगे, लेकिन शांत रस का हमेशा कंफ्यूज करते हो। अब इसके बाद इन 10 रसों की परिभाषा, सबसे अच्छी चीज बता रही हूँ आपको। 10 रस की परिभाषा में सिर्फ आपको एक परिभाषा याद करेंगे तो आपको पूरी 10 रस की परिभाषा बन जाएगी। अब कैसे, देखिए, आपको हर रस की परिभाषा में उसका रस का नाम लिखना है और उसके स्थायी भाव का नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम श्रृंगार रस से स्टार्ट करते हैं। तो श्रृंगार रस की परिभाषा देखिए, ये लिखेंगे आप, सा हृदय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग हो जाता है तब श्रृंगार रस होता है। ये आपकी क्या हो गई, श्रृंगार रस की परिभाषा। तो आपको जब दूसरी परिभाषा लिखेंगे जैसे हास्य रस की, तो आप सिर्फ यहाँ हास्य रस चेंज कर देंगे और उसका स्थायी भाव हास चेंज करेंगे। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, सा हृदय के हृदय में हास नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग हो जाता है तब वहां हास्य रस होता है। इसी प्रकार से यदि आप करुण रस का लिखेंगे तो करुण रस में भी इसी प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। सा हृदय के हृदय में शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के साथ संयोग हो जाता है तब वहां करुण रस होता है। ठीक, तो हर रस की आपको परिभाषा सिर्फ आपको इतनी ही याद करना है, सिर्फ आपको रस और रस के स्थायी भाव चेंज करना है। अब आपको श्रृंगार रस भी बता दें कि श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग मतलब जहां मिलन हो प्रेमी प्रेमिका का या नायक नायिका का, और जहां उनका वियोग मतलब बिछड़ना हो वहां वियोग श्रृंगार रस। इसके आगे मैं अभी आप लोगों को समझाती हूँ इन सभी रसों के उदाहरण, तो आप लोग इतना नोट करिए कॉपी में। तो बच्चों, अब हम संयोग रस के और वियोग रस के उदाहरण समझते हैं। तो सबसे पहले संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण, एक पल मेरे प्रिया के दृग पलक थे उठे ऊपर, सहज नीचे गिरे, चपलता ने इस विकंपित पुलक से दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध था। इसके पश्चात अब हम आप लोगों को बता दें कि ये संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। इसका स्थायी भाव होगा रति, आलम्बन प्रिया, ठीक है ना, उद्दीपन दृग पलक, नेत्रों को देखकर उद्दीप्त हो रहे हैं ना, अनुभव विकंपित हो गए, चपलता, ये दोनों चीजें क्या होंगी, अनुभव, संचारी भाव प्रणय संबंध। इस प्रकार से इस रस में क्या है, संयोग श्रृंगार रस। अब दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण, भूषण वसन विलोकत सीके, प्रेम विवश मन कंप पुलक तनु नीरज नयन नीर भय पीके। यहाँ श्री रामचंद्र जी के बारे में बताया गया है भूषण जी ने कि जब सीता का हरण हो जाता है उसके पश्चात सीता के वस्त्र और आभूषण को देखकर उनके मन में किस प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो स्थायी भाव क्या है इसका, रति, आलम्बन क्या है, सीता, है ना, और आश्रय क्या है, राम। मतलब सीता के वस्त्रों को देखकर हुआ तो ये विषय कहलाया सीता, और आश्रय क्या कहलाएंगे, राम। उद्दीपन, सीता के आभूषण और वस्त्र, ये वसन और आभूषण, उनको देखकर वो कैसे हो रहा है, मन कंपित हो गया, प्रसन्नचित्त भी हो रहे हैं और आंखों से आंसू भी बह रहे हैं, किनके, पिए मतलब श्री राम के। तो अनुभव क्या कहलाएगा, कंपन, पुलक या आंख में आंसू। संचारी भाव दर्द या स्मृति। ठीक, तो इस प्रकार से ये श्रृंगार रस जो है वो संयोग श्रृंगार रस और वियोग रस, इन दोनों के उदाहरण हुए। इसी प्रकार से हम सभी रसों के उदाहरण आपसे आप बोलते जाएंगे और आप लोग नोट करते जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हाँ बच्चों, अब आप लोगों को मैं प्रत्येक रस के उदाहरण आपको बताती हूँ और साथ में परिभाषा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हास्य रस। श्रृंगार रस को आपको बता ही दी हूँ मैंने अभी कि श्रृंगार रस के संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस, दोनों की परिभाषा और दोनों के उदाहरण। अब दूसरे नंबर पे है हास्य रस। हास्य रस का सबसे पहले परिभाषा है कि जब सा हृदय के हृदय में हास नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग हो जाता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। ठीक, अब हास्य रस की परिभाषा, इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो आराम करो, आराम शब्द में राम छिपा, जो भव बंधन को होता है। तो इस प्रकार से ये हास्य रस की उदाहरण हुआ। फिर करुण रस। करुण रस
फिर आप सिर्फ उसमें रस और उसके स्थायी भाव बस चेंज करेंगे और परिभाषा जो है त्यो रहेगी। ठीक है ना। जब सहृदय के हृदय में करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। तो शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग हो जाता है तब वहां करुण रस होता है। ठीक। अब उदाहरण, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ठीक। इसके बाद वीर रस। वीर रस का उदाहरण, आप परिभाषा आप सब लोग लिख लेंगे ना उसी प्रकार से, सिर्फ रस और आपको स्थायी भाव बस चेंज करना है, बाकी परिभाषा जो कहते हो पूरे 10 रस में लिखना है। अब मैं आप लोगों को सिर्फ उदाहरण बस बताते जा रही हूँ। वीर रस का उदाहरण, बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार से वीर रस से उत्पन्न जो उदाहरण होंगे वो सब कैसे आएंगे? वीर रस में उत्साह का संचार हो जिसमें। अब रौद्र रस मतलब क्रोध उत्पन्न हो, कैसे? श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। फिर इसके बाद अद्भुत रस। अद्भुत रस मतलब आश्चर्य, कैसे आश्चर्य? बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बण जोगी। अब इसमें है ना कि बिना पैर के चल रहा है, कान नहीं है लेकिन तब भी सुन रहा है, हाथ नहीं है लेकिन कर्म कर रहा है, और आनंद रहित मतलब मुंह नहीं है लेकिन सभी प्रकार के रस को भोग कर रहा है, और बिन वाणी आवाज नहीं है लेकिन बिना वाणी के भी क्या बोल रहा है? वक्ता, बहुत बड़ा वक्ता है। तो ये सब क्या आश्चर्यजनक वाली बात है। तो अद्भुत रस है ये। अब भयानक रस, भय में, भय हो जहाँ, एक और अजगर ही लगी, मतलब एक और अजगर को देखता है, एक और मृग रहा है, एक तरफ मृगों के झुंड को देखता है। विकल बटोही, बीच में, बटोही मतलब राहगीर, राहगीर जो है वो बीच में फंस गया और परियो मूर्छा खाए, उन दोनों का आजू सामने आगे पीछे देखकर वो क्या हो गया? मूर्छित होकर गिर गया है। तो ये भयानक रस है। इसके पश्चात अपन स्टार्ट करते हैं विभत्स रस। विभत्स मतलब घृणा, जहाँ घृणा उत्पन्न हो, जुगुप्सा। सिर पर बैठियो काग, सिर पर बैठा हुआ एक मरा हुआ पशु डला हुआ है, उस पर सिर की ओर काग मतलब कौवा बैठा हुआ है। आंख दो खात निकाला, दोनों हाथों मतलब आंख दोनों को क्या कर रहा है? खा रहा है निकाल निकाल के। और खींचत जीव स्यार, और जीव स्यार की क्या कर रहा है? जीव खींच रहा है। अति ही आनंद उधारा, और वो खाते जा रहा है और खुद आनंद प्रकट कर रहा है। तो ये क्या है? विभत्स रस, आश्चर्यजनक बात है। शांत रस, हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। ये शांत रस, जहाँ निर्वेद हो, स्थायी भाव। अब वात्सल्य रस, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, सूरदास जी ने लिखा है। कौन बोल रहा है? श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि हे मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मैं दूध पियत भय, यह अजऊ है छोटी, मुझे कितनी बार दूध पीते हो गए, कच्चा दूध पिलाती हो, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी चोटी नहीं पड़ती, क्योंकि मैया ने बोल रखा था कि तुम दूध पियो, इससे तुम्हारी चोटी खूब लंबी हो जाएगी। तो श्री कृष्ण माँ से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इस प्रकार से रस आप लोगों का समाप्त होता है। रस में आप लोगों की पूरी परिभाषा उदाहरण सहित आप अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लें। इसके